पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। गांव सरकार बनाने को लेकर बाधक बन रहे धारा 15 के विरोध में प्रतियों को जलाकर बेचू यादव बने गांव बली। पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को हटाने की मांग। बता दें कि भारत परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व जज चंद्रभूषण पांडे के आह्वान पर संगठन के कार्यकर्ता गांव सरकार बनाने को लेकर आंदोलनरत है, जिसमें संगठन के पूर्वांचल प्रभारी आजमगढ़ निवासी बेचू यादव पूरे प्रदेश में पहले व्यक्ति गांव बली बन गए हैं, जो गांव-गांव जाकर लोगों को गांव सरकार के बारे में बताकर जागरूक कर रहे हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर आदि सहित कई जनपदों में जाकर सैकड़ों गांव में लोगों से मिलकर गांव सरकार को लेकर चर्चा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243/6 में वर्णित गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक 74 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी गांव सरकार का मुद्दा अब तक किसी भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि ने उठाने की जहमत नहीं उठाई। संगठन के कार्यकर्ता गांव सरकार लागू करने में जो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 बाधिक बनी हुई है, उस धारा को वापस लेने के लिए विरोध भी जता रहे हैं। आपको बता दें, उसी संदर्भ में संगठन के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव के नेतृत्व में सगड़ी तहसील क्षेत्र के सुखम दत्त नगर दलित बस्ती में कल्लू राम के आवास पर गांव की जनता के बीच धारा 15 की प्रतिलिपि पढ़कर लोगों को इस कमियों से बारे में बताया और प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही धारा 15 को हटाकर गांव सरकार लागू करने को लेकर नारेबाजी भी की। वहीं बेचू यादव का कहना था कि जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ठीक है, वैसे ही गांव की सरकार भी बननी चाहिए। केंद्र की सरकार बन गई, राज्य की सरकारें बन गई, लेकिन गांव की सरकार अब तक नहीं बन पाई। उसी गांव सरकार को बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। गांव सरकार ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जो हमारी वास्तविक आजादी है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज एक्ट जो बना, उसमें नेताओं और राजनीतिक दलों ने मिलकर धारा 15 लागू कर दी, जिसका किसी ने विरोध तक नहीं किया। जिसमें यह लागू किया गया कि राज्य की सरकार जैसा निर्देश देगी, ठीक वैसे ही ग्राम पंचायत को उसका संचालन करना होगा। सरकार जो कुछ भी कहेगी उसको ग्राम पंचायतों को मानना होगा। ये बाउंडेशन डालकर गांव की जनता को गुलाम बना दिया गया। अब जैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और नेता चाह रहे हैं, वैसे ही गांव की जनता का शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग धारा 15 का विरोध कर रहे हैं। मैं भारत परिषद संगठन का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। इस समय एक हम लोगों का आंदोलन चल रहा है गांव सरकार का। संविधान ने यह व्यवस्था दिया है कि जैसे केंद्र सरकार है वैसे ही प्रदेश सरकार है, ठीक उसी प्रकार से गांव की सरकार बननी चाहिए। केंद्र की सरकार बन गई, प्रदेश की सरकार बन गई, लेकिन गांव की सरकार अब तक नहीं बन पाई। उसी गांव सरकार को बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव एक आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है और हम लोगों को असली आज़ादी की जो वास्तविकता आज़ादी है, यह हमारी गांव की सरकार है। इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त इसमें हुआ है। संविधान का जब संशोधन किया गया सन 1992 में, संविधान का 73वां संशोधन, 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज एक्ट जो बना, उसमें एक धारा 15 सभी पार्टियों ने मिल करके, किसी एक पार्टी के मर्जी से नहीं बना, हर पार्टी के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, न कोई नेता विरोध किया, न कोई पार्टी विरोध किया, और पंचायती राज एक्ट में धारा 15 लागू कर दी गई। धारा 15 में व्यवस्था दी गई कि सरकार, राज्य की सरकार जैसे निर्देश करेगी, ठीक उसी प्रकार से ग्राम पंचायत संचालन करेगी। सरकार जो कुछ कहेगी उसको ग्राम पंचायतों को मानना है। ये इतना बड़ा बाउंडेशन प्रदेश की सरकार हम लोगों के ऊपर, ग्राम पंचायतों के ऊपर डाल करके गांव की जनता को बिल्कुल गुलाम बना दिया। जैसे राज्य की सरकार चाह रही है, जैसे हमारे प्रदेश और देश के नेता चाह रहे हैं,
वैसे गांव की जनता को नचाने का काम कर रहे हैं, शोषण करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग धारा 15 का विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग ग्राम सुखमदत नगर इस दलित बस्ती में कल्लू प्रधान के यहाँ, कल्लू राम जी के यहाँ, इस धारा 15 पंचायती राज एक्ट की धारा 15 की प्रतिलिपि का हम लोग उसको जला करके एक हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और सरकार को चेता रहे हैं। हम लोग सरकार को ये हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि आप धारा 15 को वापस लेकर के गांव की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, ताकि हम गांव के लोग अपनी मर्जी से अपनी सरकार को चला सकें, अपने गांव का विकास कर सकें। हम तुम्हारे बाउंडेशन में नहीं अब रहेंगे, हम गुलामी की जंजीरों से उबरना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं, अपना हम समुचित विकास करना चाहते हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर धारा 15 की प्रतिलिपि का पुतला उसका फूका है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।